नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम ये चेक करते हैं कि एक डोमिनेंट फिनोटाइप जो ट्रेट है उसका एग्जैक्टली जीनोटाइप है क्या। और इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अननोन जीनोटाइप है उसका हम क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन गार्डन पी में फ्लावर कलर वॉयलेट और वाइट दो कलर होते हैं। जो वॉयलेट कलर होता है वो होता है डोमिनेंट, तो फ्लावर का कलर वॉयलेट है, इससे ये तो पता चलता है कि वो डोमिनेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके पास एग्जैक्टली जीनोटाइप है कौन से। उसके पास दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट हैं या फिर हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो W है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो कलर होगा फ्लावर का वो क्या होगा, वायलेट होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि एग्जैक्टली फ्लावर का जीनोटाइप है क्या, हम क्या कराते हैं, हम दोनों ही केसेस को क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म से। होमोजाइगस के लिए हम क्या से लेटर्स यूज़ करेंगे, स्मॉल w। तो हमारा जैसे पता है हमारा ट्रेट है कलर ऑफ फ्लावर क्या है, वॉयलेट। तो उस केस में कौन कौन से जीनोटाइप हो सकते हैं, दोनों ही कैपिटल या फिर वन कैपिटल एंड वन स्मॉल, ये जीनोटाइप हो सकते हैं। तो और अब एग्जैक्ट जानने के लिए हम क्या कराएंगे, इन दोनों का क्रॉस कराते हैं, किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो यहाँ पर दो केसेस होंगे, स्मॉल w और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल W इंटू में स्मॉल। ये केसेस, एक स्मॉल है, तो ये दो सभी क्या हैं, जीनोटाइप है। इनका फिनोटाइप क्या होगा, यानी कि ये देखने में कैसे होंगे, फिजिकल अपीयरेंस। ये वॉयलेट, वाइट, वॉयलेट, वाइट। एग्जैक्टली हमें ये जानना है कि क्या ये एक हाइब्रिड है या फिर एक प्योर होमोजाइगस ब्रीड है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों ही अलग हो जाते हैं। अलील्स सेग्रीगेशन लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों ही केसेस में क्या होगा, जो हमारे जीन्स हैं वो अलग हो जाएंगे। वन इज स्मॉल हेयर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्रॉस यानी कि F1 जनरेशन की फॉर्मेशन होगी। इसमें हम पन्नेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। सैंपल भी अगर आप चाहें मेंशन कर लीजिए। तो इसमें हमने पर लिया है नॉन जीनोटाइप और यहाँ पर हम रिसेसिव फॉर्म्स को रखेंगे। तो केस क्या आएगा, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। तो यहाँ पर अगर हम देखें F1 जनरेशन में जीनोटाइप हैं जो, वो सभी के सभी क्या हैं, कैपिटल W स्मॉल w। 100% यही आए हैं। और इनका फिनोटाइप क्या होगा, ये देखने में कैसे होंगे, ये देखने में होंगे सभी वॉयलेट। इस केस में क्या होगा, इस केस में जब हम क्रॉस कराएंगे गैमीट्स का, कैपिटल W स्मॉल w, दोनों ही स्मॉल हैं, कैपिटल स्मॉल
दोनों ही स्मॉल है। तो इस केस में जीनोटाइप क्या हो गए, दो जीनोटाइप हमें देखने को मिल रहे हैं, एक हाइब्रिड है और एक होमोजाइगस रिसेसिव है। यहाँ पर क्या थे, सभी के सभी हाइब्रिड थे। तो यहाँ पर इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये दिखने में प्लांट होगा वॉयलेट इसका फ्लावर, और इसका फ्लावर कैसा होगा, वाइट। अब रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि जो फ्लावर हमने लिया था कि वो एग्जैक्ट था क्या। अगर क्रॉस के बाद फर्स्ट जनरेशन के सभी फ्लावर वॉयलेट आते हैं तो इसका मतलब ये था कि जो फ्लावर था उसका जीनोटाइप था होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाला उसका जीनोटाइप होगा। लेकिन अगर क्रॉस के बाद फर्स्ट जनरेशन में 50% फ्लावर वायलेट हैं और 50% फ्लावर जो हैं वो वाइट हैं, रेशो 1:1, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर है वो एक हाइब्रिड था, उसका जीनोटाइप ये होगा। तो F1 जनरेशन के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट जीनोटाइप क्या था। तो ये है टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का यूज़ क्या होता है जानने के लिए, टू नो और नो जीनोटाइप। अगर हमें जानना है एग्जैक्ट जीनोटाइप क्या है एक डोमिनेंट फिनोटाइप का, तो उस केस में हम क्या कराते हैं, उस केस में हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे कि अभी हमने लास्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हम देखते थे क्या आता था, 1:2:1, ये जीनोटाइप आता था आपका। तो अगर इस केस में आपको पता करना है कि कितने प्लांट ऐसे हैं जो प्योर हैं और कितने हाइब्रिड हैं, तो उसके लिए भी ये क्रॉस यूज़फुल होता है। ये आपका जीनोटाइप आता था किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। और इसमें आपने कौन सा ट्रेट लिया था, इसमें हमने ट्रेट लिया था हाइट। ये है टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसके एक और नाम से भी जाना जाता है ब्लेंडेड, यानी कि मिक्स इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, अब तक हम पढ़ते आए हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपनी एक्सप्रेशन शो करता है, चाहे उसके साथ रिसेसिव कैरेक्टर हो या ना हो। जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी है, दोनों ही डोमिनेंट है, तो हाइट कैसी होती है प्लांट की, टॉल होती है। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाए तो इस केस में हाइट कैसी होती है, इसमें भी टॉल होती है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट अलील है वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है। लेकिन इस केस में देयर इज नो डोमिनेंट अलील, तो हाइट क्या होती है, डार्क होती है। अब तक हमने ये पढ़ा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखेंगे, ये देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें जो आपकी फर्स्ट जनरेशन बनती है क्रॉस के बाद वो इंटरमीडिएट होती है पेरेंटल्स की, दोनों की, ना ही वो मदर पे जाएगी ना ही वो फादर पे जाएगी, दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। इसमें क्या होता है, डोमिनेंट अलील्स जो है रिसेसिव अलील को मास्क नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें सप्रेस नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। इसीलिए जो फिनोटाइप बनता है फर्स्ट जनरेशन का वो इंटरमीडिएट होता है दोनों ही पेरेंट्स का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का ऑफ डोमिनेंस का, क्योंकि मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो मास्क करता है या फिर सप्रेस करता है रिसेसिव फॉर्म को,
और अपनी एक्सप्रेशन शो करता है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है, 4 o'clock प्लांट है, स्नैपड्रैगन है और एंडलयूशन फॉल है। इन केसेस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। ये हर किसी में नहीं मिलती है, रेयर ही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन फ्लावर। स्नैपड्रैगन फ्लावर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने जो फीमेल है वो ली है रेड, और जो फ्लावर और जो मेल हैं वो हैं वाइट। तो रेड के लिए जीन्स लिए हैं कैपिटल आर डोमिनेंट होमोजाइगस, और वाइट के लिए हमने जीन लिया है स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये रेड है, ये वाइट है। नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट की फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों ही अलील सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग। क्रॉस कराने पर आपको हेट्रोजाइगस या फिर हमें जो हाइब्रिड मिलता है 100% यही है हाइब्रिड 100%। और जो कलर होगा इस वक्त फ्लावर का वो होगा पिंक, ना ही रेड होगा ना ही वाइट होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है। 100% यही होगा। सभी फ्लावर्स कैसे दिखाई देंगे आपको? सभी फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे इसमें पिंक। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये देखिए। स्नैपड्रैगन फ्लावर रेड फ्लावर का जब हम क्रॉस कराते हैं वाइट फ्लावर के साथ, गैमीट्स फॉर्मेशन के बाद फर्स्ट जनरेशन के सभी फ्लावर्स पिंक फॉर्म होते हैं। फिर हम इन्हीं जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं। सेल्फ क्रॉसिंग में यही गैमीट्स सेपरेट हो जाएंगे अलील्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब क्या होगा? अब इस केस में जो कैपिटल आर रेड कलर, स्मॉल आर वाइट कलर, और बाकी दो केसेस कैसे होंगे? हाइब्रिड जो है वो पिंक होगा। तो इसमें रेशो में भी डिफरेंस आ जाता है। अगर हम देखें तो मोनो हाइब्रिड में रेशो होता था 1:2:1 जीनोटाइप का, लेकिन फिनोटाइपिक रेशो क्या होता था? उसमें 3:1 होता था। 75% टॉल होते थे और 1% डार्क होते थे, जो अब हमने हाइट का करेक्टर लिया था। लेकिन इस केस में अलग होगा। इस केस में 50% फ्लावर जो होंगे वो इंटरमीडिएट यानी कि पिंक कलर शो करेंगे, 25% प्योर रेड होंगे और 25% प्योर वाइट होंगे। पेरेंटल करेक्टर्स सेकंड जनरेशन में जाके आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जनरेशन में पेरेंटल करेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं इस केस में। तो ये है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों? क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर जो है वो पूरी तरीके से मास्क नहीं कर पाता है रिसेसिव को। यहाँ पर भी यही क्रॉस है जीनोटाइप। यहाँ पर ये रेड पिंक एंड वाइट रेशो 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशो। तो इस क्रॉस से हमें क्या पता चलता है? इस क्रॉस से इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है। दोनों ही प्योर करेक्टर कब दिखाई देते हैं? F2 जनरेशन में जाकर दिखाई देते हैं। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक जीन नहीं है जो पिंक कलर शो करता है फ्लावर का। देयर इज नो स्पेसिफिक जीन फॉर पिंक कलर। क्वांटिटेटिव इफेक्ट है जीन का कि क्वांटिटी डिपेंड करती है। रेड कलर पूरी तरीके से वाइट कलर जो जीन है मास्क नहीं कर पाता है। फिनोटाइपिक रेशो डिफरेंट आता है मेंडेलियन रेशो से। मेंडेलियन का रेशो क्या था? 3:1 जो आता है F2 जनरेशन का, वो इसमें नहीं आकर वो आता है 1:2:1। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें दोनों ही अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं इंडिपेंडेंटली एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में। दोनों ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, अपना एक्सप्रेशन शो करेंगी, यानी कि दोनों ही अलील इस केस में डोमिनेंट होंगी। और इस तरह की अलील्स को हम कहते हैं कोडोमिनेंट अलील्स। और जब दो अलील्स अपने आप को इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस करती हैं इन एन इंडिविजुअल, तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के केस में क्या होगा? बोथ अलील्स जो होंगी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी इंडिपेंडेंटली। फिर उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोडोमिनेंस में क्या होता है? जो हेट्रोजाइगोट्स होती हैं उनका जो फिनोटाइप यानी कि वो देखने में डिफरेंट होंगी होमोजाइगोट से। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग, जो हमारा ब्लड ग्रुप है ह्यूमन बीइंग का। उसमें
एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा सिकल सेल अनीमिया एक डिजीज़ है, उसमें ज़्यादातर इसमें क्या होता है, जो अलील्स हैं इस तरह के, उनके ऊपर आप देखेंगे एक सुपर सिंबल्स होते हैं ABO इस तरीके से। यहाँ पर ये जो आई है ये जीन है ABO ब्लड ग्रुप के लिए। ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है वो कंट्रोल किया जाता है आई जीन के जरिए, और आई जीन की 3 अलीलिक फॉर्म होती है। अब तक हम 2 पढ़ते आए हैं, कैपिटल और स्मॉल, लेकिन यहाँ पर 3 हैं, IA, IB, IO इस तरीके से। और इसका क्रॉस आपकी NCERT